हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम HTML लिविंग स्टैंडर्ड ट्यूटोरियल डे 2 पे जहाँ पे हम लोग टेक्स्ट और हेडिंग्स के बारे में जानेंगे। ओके, सो डे 1 में हम लोगों ने जाना था कि HTML किसने इन्वेंट किया, बेसिकली HTML का फाउंडर कौन था एंड HTML को मेंटेन कौन करता है और अभी इसको किस नाम से बुलाते हैं। जैसे कि पहले HTML4, HTML5, HTML5.2 वर्जनिंग्स की जाती थी, अभी इसकी वर्जनिंग्स नहीं होती। अभी इसको क्या बोलते हैं, HTML लिविंग स्टैंडर्ड। जो भी अपडेट्स होते हैं वो व्हाट WG मेंटेन करता है और वो अपडेट्स अपने वेबसाइट्स पे या अपने पोर्टल पे डाल देता है, जहाँ से जो वेंडर्स कंपनियां होती हैं वो वेबसाइट पे चेक करती हैं और अपने अपडेट्स को अपने ब्राउज़र्स में अपडेट करती हैं। ओके, इतना हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग HTML टैग्स के बारे में जानेंगे और भी जो हेडिंग टैग्स होते हैं, पैराग्राफ टैग होते हैं, उसके बारे में और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो शुरू करते हैं। HTML हेडिंग्स बेसिकली 6 हेडिंग्स होती हैं, H1 से लेके H6 तक। तो H1 जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग टैग होता है। H1 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग टैग और H6 इज़ द लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग टैग। तो H1 से लेके H6 तक इस्तेमाल क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ SEO इम्प्रूवमेंट। SEO की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए। क्यों नहीं सारी चीज़ें हम एक ही टैग में लिख देते हैं? बिकॉज H1 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग टैग और H6 इज़ द लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग टैग। और एक डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए भी H1 से लेके H6 तक हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हेडिंग इम्प्रूव SEO एंड रीडेबिलिटी। तो अगर कोई इंटरव्यू में भी आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि वाई वी यूज़ H1 इंस्टेड ऑफ वाई वी डोंट यूज़ डिव इटसेल्फ, क्योंकि डिव से भी H1 टैग्स की अपीयरेंस बना सकते हैं। एग्जैक्टली तो हम लोग डिव का ही इस्तेमाल क्यों नहीं करते? सारी चीज़ डिव डिव में लिख देते हैं और H1 टैग का इस्तेमाल ना करें। क्यों? बिकॉज ऑफ SEO एंड इट्स रीडेबिलिटी की वजह से अगर हम हेडिंग टैग का इस्तेमाल करेंगे तो उससे SEO परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। ओके, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, तो हम लोगों ने जो हेडिंग है वो H1 से लेके H6 होती है। H1 इज़ द मेन टाइटल, H2 इज़ द सेक्शन टाइटल, H3 इज़ द सब सेक्शन टाइटल, H4 इज़ द माइनर हेडिंग, H5 इज़ द स्मॉल हेडिंग और H6 इज़ द वेरी स्मॉल हेडिंग। ओके, इस तरीके से H1 टैग को ओपन किया जाता है और H1 टैग को क्लोज किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पैराग्राफ एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो पैराग्राफ कैसे लिखते हैं? पैराग्राफ लिखते हैं P टैग से, P ओपनिंग टैग एंड P क्लोजिंग टैग। सिमिलर वे में स्ट्रॉन्ग ओपनिंग टैग एंड स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग टैग। स्ट्रॉन्ग इज यूज टू गिव अ इम्पॉर्टेंस टू द टेक्स्ट और वो अपीयर कैसे करता है? बोल्ड फॉर्मेट में। पहले बोल्ड का इस्तेमाल भी होता है बट वेरी लेस। अगर हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल देना है SEO और सर्च इंजन्स को तो हमको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग टैग। ओके, एम्पैथाइज टैग होता है टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए एंड दिस ऑल्सो इज यूज्ड बिकॉज ऑफ SEO इम्प्रूवमेंट। SEO परफॉर्मेंस के लिए एम्पैथाइज टैग, इटैलिक टैग भी होता है बट हम एम्पैथाइज टैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलर फैशन में स्मॉल टैग होता है टेक्स्ट को छोटा बनाने के लिए नॉर्मल साइज से। BR टैग होता है न्यू लाइन। अगर हम एक लाइन में लिख रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो नेक्स्ट टेक्स्ट है वो नई लाइन में चली जाए तो उसके लिए हम BR टैग का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलर वे में HR टैग है फॉर हॉरिजेंटल रूल। अगर हम एक लाइन ओपन करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है हॉरिजॉन्टली तो हम HR टैग का इस्तेमाल करेंगे। ओके, P टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, एम्पैथाइज टैग, स्मॉल टैग में इसके क्लोजिंग टैग्स भी होते हैं, जैसे B ओपनिंग टैग, B क्लोजिंग टैग। बट BR और HR में सेल्फ क्लोजिंग टैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब BR स्लैश, दैट्स इट। BR स्लैश आखिरी में जब स्लैश लगता है तो उसको सेल्फ क्लोजिंग टैग बोला जाता है। और BR को विदाउट सेल्फ क्लोजिंग टैग भी, मतलब बिना स्लैश के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोथ आर ओके बट इट्स बेटर टू यूज सेल्फ क्लोजिंग टैग BR स्लैश फॉर अ बेटर HTML डॉक्यूमेंट। ओके, नेक्स्ट आते हैं। पैराग्राफ, स्ट्रॉन्ग टैग, M टैग, एम्पैथाइज टैग, स्मॉल टैग, BR टैग एंड HR टैग का ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है कि हम पैराग्राफ को ओपन करेंगे, एम्पैथाइज को ओपन करेंगे, स्मॉल को ओपन करेंगे एंड BR को सेल्फ क्लोजिंग टैग है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए हमको H1 टैग सिर्फ एक ही लिखना चाहिए पूरे HTML डॉक्यूमेंट में। डो नॉट स्किप हेडिंग लेवल्स। तो आप H1, H2, H3, H6 तक लेके आप बेस्ट प्रैक्टिसेस ये है कि H1 से लेके आप H6 तक लिख के। अब ये क्वेश्चन आता है कि सर अगर हमारे पास एक ही हेडिंग है या दो ही हेडिंग है तो हम H6 तक इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं है, आप H1 से लेके H2 तक भी, अगर
ढेर सारे कंटेंट है, तो आप अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप H1 से लेके H6 तक इस्तेमाल ज़रूर करें। ओके। यूज़ हेडिंग फॉर स्ट्रक्चर नॉट स्टाइलिंग। हेडिंग को स्ट्रक्चर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्टाइल करने के लिए नहीं। स्टाइलिंग के लिए हम CSS का इस्तेमाल करते हैं, और भी सारी चीज़ें होती हैं, और भी सारे डिव होते हैं जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, और सारे टैग्स होते हैं। की पैराग्राफ शॉर्ट एंड रीडेबल बिकॉज ऑफ की, जैसे बुक्स में इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट पैरा, फॉर रीडेबिलिटी के लिए हम छोटे छोटे पैराग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं जो एक सेक्शन को बिलोंग कर सकते हैं। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं HTML5 या HTML लिविंग स्टैंडर्ड लिखने के। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो आज हम लोगों ने जाना हेडिंग टैग और जो स्टाइलिंग टैग्स होती हैं, एम्पैथाइज टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, BR टैग या हॉरिजॉन्टल रूल। अब हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि इसको हम लोग लिखेंगे कैसे प्रैक्टिकली। तो शुरू करते हैं। हमने एक फ़ाइल बनाई थी सेम लोकेशन पे जहाँ पे practice 1 लिखा हुआ था। हम practice 1 जो day 1 का HTML टेक्स्ट था, हम उसको कॉपी कर लेते हैं और day 2 में डाल देते हैं। तो हेलो वर्ल्ड हम लोगों ने माई फर्स्ट पेज, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं टाइटल में, माई सेकेंड HTML माई HTML day 2, हाँ, माई HTML day 2। ओके। हेलो वर्ल्ड हम लोग ने कल जाना था, इसको हम रिमूव कर देते हैं। हम लोग सिंपल सा हेडिंग टैग इस्तेमाल करते हैं H1 और H6। तो H1 से लेके H2, H3, H4, H5, H6, तो ये हमारे में एक एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है जो ऑटो कंप्लीट करता है। तो आप लोग चाहें तो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली लिख सकते हैं H1 से लेके H6। अब हम पैराग्राफ लिखते हैं, एक पैराग्राफ लिखते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, GRAPH। और हम स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करते हैं पैराग्राफ के अंदर। पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा, दिस इज़ द सेकेंड पैराग्राफ। हम इसको फर्स्ट को एम्पैथाइज कर देते हैं। एम्पैथाइज टैग कैसे इस्तेमाल होगा, EM टैग से। ओके, तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, EM टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो EM टैग से क्या करेंगे, हम उस फर्स्ट को हम एम्पैथाइज कर देंगे इटैलिक फॉर्मेट में। अब हम चाहते हैं सेकेंड जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको बोल्ड करना, तो क्या इस्तेमाल करेंगे हम, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग टैग। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रॉन्ग टैग से चेंज कर देंगे। स्ट्रॉन्ग टैग, सेकेंड को स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर डाल देंगे। ओके, ये हो गया स्ट्रॉन्ग टैग। ओके, तो फर्स्ट हो गया एम्पैथाइज टैग, सेकेंड हो गया स्ट्रॉन्ग टैग। और भी हम पैराग्राफ लिख देते हैं, दिस इज द थर्ड पैरा। ओके, नेक्स्ट पैरा लिख देते हैं, दिस इज द फोर्थ पैरा। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ पैरा पे, दिस इज द फिफ्थ पैरा। लास्ट में आते हैं, दिस इज द सिक्स्थ पैरा। ओके, अब हमारे पास दो टैग्स और हैं, एक हॉरिजॉन्टल रूल टैग है और एक BR टैग है। तो BR टैग का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम दिस इज़ द थर्ड पैरा, अब हम BR टैग का इस्तेमाल करते हैं ऐसे, और वी आर यूजिंग लाइन ब्रेक। ओके, और हम एक हॉरिजॉन्टल रूल का इस्तेमाल कर देते हैं। तो पैराग्राफ 5 के जस्ट नीचे, पैराग्राफ 4 के जस्ट नीचे क्या करेंगे, हम एक हॉरिजॉन्टल रूल का इस्तेमाल कर देंगे, हॉरिजॉन्टल रूल टैग का, जिससे हमारा जो सारे टैग्स जितने भी हम लोगों ने आज पढ़े उसका इस्तेमाल हम लोगों ने कर लिया। अब हम इसको देखते हैं विजुअली ये अपीयर कैसे कर रहा है। ओके, तो उस फाइल को हम किसके साथ खोल लेंगे, उस फाइल को हम नॉर्मली ओपन करेंगे .html। ओके, दिख रहा है, हेडिंग 1 दिस इज़ द फर्स्ट पैरा, हेडिंग 2 दिस इज़ द सेकेंड पैरा। तो फर्स्ट को हम देखेंगे, जहाँ पे हम लोगों ने एम्पैथाइज टैग इस्तेमाल किया था वो इटैलिक हो गया है। हेडिंग 2 दिस इज़ द सेकेंड पैरा, तो हम देख रहे हैं ये जो सेकेंड में हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ किया था वो कैसा हो गया है, बोल्ड हो गया है।
दिस इज़ द थर्ड पैरा। थर्ड पैरा में हम लोगों ने लाइन ब्रेक किया था, बी आर टैग का इस्तेमाल किया था, तो वो जो टेक्स्ट है वो नीचे आ गया है। ओके, फोर्थ पैरा के जस्ट लास्ट में हम लोगों ने एक हॉरिजेंटल लाइन रूल लिखा था, वो आ गया है, यहाँ दिख रहा है हॉरिजेंटल लाइन। और फिफ्थ पैरा और सिक्स्थ पैरा, ये हम लोगों ने हेडिंग और टेक्स्ट का आज हम लोगों ने कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आज हम सीख लिए। ओके, आप लोग भी इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन अपने कंप्यूटर्स में स्टार्ट करिए और डे 1 डे 2 बिल्कुल भी सीख जाइए कि कोई डे 3 पे कोई इशू ना आए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।